हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे 3:18 और आज मैं उठ गई थी 3 बजे ही उठ गई थी। जैसे फर्स्ट टाइम अलार्म बजा ना उतने समय ही उठ गई थी। तो बच्चों को भी उठाती हूँ फिर वॉशरूम वगैरह के लिए। तो फिर ऐसे में मेरे 15-20 मिनट चले जाते हैं। और ये मेरी नीरू ना खाना खा के नहीं सोती है। नहीं आ रही बिट्टू, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है टुगु। तो फिर मैंने जो कल खीर बनाई थी ना, तो उठी तो भूख लगी करके रो रही थी खाना खाऊंगी। तो मैं सोची इसको ठंडा खाना कहाँ दूंगी, तो फिर वो खीर ही दे दी थोड़ी सी। तो खीर वगैरह खाई ना, फिर से अभी सोने लगी है। और मुझे भी लगाना है मॉक टेस्ट, तो वही स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने मॉक टेस्ट। और अभी हमारे एडमिट कार्ड की कोई खैरो खबर नहीं है, कैसा होगा आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं। लेकिन आए ना मत है, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी तोड़ूंगी नहीं, जारी रखूँगी, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और इसी बारे में कल मुझे कमेंट आया था कि दीदी अब मुझे पढ़ने का भी मन नहीं करता है, एडमिट कार्ड मतलब शो नहीं हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है इस वजह से। तो देखिए मेरा भी मूड ना थोड़ा ऑफ हो गया था। और आपका भी हुआ होगा, किसी के साथ भी यही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो उससे होना कुछ नहीं है, नुकसान हमारा ही होगा। तो अपनी स्टडी जर्नी चालू रखिए, वो शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है, संडे है, मंडे की भी हमारे इधर तो भी छुट्टी है, पता नहीं ऑल इंडिया में है या नहीं है। तो मंडे को शाम तक या फिर ट्यूसडे को देखते हैं, अभी 2 दिन और वेट करते हैं भी आता है या नहीं आता है, फिर आगे का आगे सोचेंगे। लेकिन अपनी तैयारी मैं अपनी कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि हमने जो अपना गोल साधा है, अपना जो लक्ष्य साधा है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। हमें अपना लक्ष्य पाने में, सफलता पाने में वैसे तो कई सारी रुकावट आती है, इकट्ठे से हमें सफलता मिलती नहीं है कि हम सीधी रास्ते से चले जाए और हमें सफलता मिलेगी। हमारे सफलता के रास्ते में कई सारी रुकावटें आएगी, कई सारी कठिनाई आएगी। तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है, जो अपना लक्ष्य है उस पर फोकस करना है। हमारा लक्ष्य है अभी एग्ज़ाम पास करना, हमें कुछ मतलब अपनी जॉब लेना। तो बस इसीलिए अपनी कंटिन्यूटी जारी रखिए। एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि 1-2 लोगों की बात रही थी तो वो बात अलग थी, इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो CBSE वाले इतने सारे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर मैंने 1 घंटे की मॉक टेस्ट लगाने के बाद अभी बज गया था 4। तो मुझे फिर अपने कामों में लगना है। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ आग जला देती हूँ, आग जला के फिर पानी रख दूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करते तक फिर पानी गर्म हो जाता है, तो हमको नहाने के लिए अच्छा होता है। तो मैं 4 बजे से अपने काम में लग जाती हूँ और 6 बजे तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं। और फिर पढ़ाई करने लगते तक मुझे 6:30 बज जाता है। तो इसीलिए मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो सुबह का पढ़ाई का 1 घंटा है वो मिल सके। क्योंकि मैं दिन भर में कितना भी कंसंट्रेट करूँ उतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, जितना मुझे सुबह में कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ पाती हूँ। और सुबह का पढ़ा हुआ मुझे अच्छे से मतलब उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और अच्छे से याद भी रहता है। इसलिए मुझे सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छा लगता है सुबह पढ़ना। और फिर मैं पानी के नीचे आग जलाने के बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने, सारे घर को झाड़ू लगाऊंगी। और मतलब इसी बारे में मुझे एक शायद मेरे सब्सक्राइबर है, दीदी है, तो उनका डेली कमेंट्स आता है कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, मतलब ऐसा वैसा उनसे, मतलब आप जितने अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, आप लोगों से सच में ऐसा कनेक्शन हो गया है कि ऐसा लगता है कि मतलब कमेंट्स में बात नहीं हो रही है, रियल में बात हो रही है। एकदम अटैचमेंट हो गया है। तो वो डेली मतलब ऐसे कमेंट्स करती है कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, आज मैं नहीं उठ पाई, आज मैं इतने बजे उठी, ऐसा वैसा करके डेली मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का ऐसा कनेक्शन देख के। तो मुझे तो 4 बजे से अपने काम में लगना होता है, इसलिए मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन जो पढ़ने वाली हाउसवाइफ है, अगर 4 बजे उठ जाए और 6 बजे तक भी अपने 2 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई रख लेना, तो उसके लिए सफिशियंट होता है। और दिन में भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं 1 से 2 घंटा निकाल ले, और रात में भी 1 घंटा आराम से निकल आता है। तो हम लोगों की हाउसवाइफ की पढ़ाई आराम से हो सकती है, मेरे हिसाब से आराम से सफिशियंट टाइम मिल जाता है। जैसे आप लोग मेरे डेली वीडियो देखते ही हैं, तो मैं अपने लिए कैसे टाइम मैनेज करती हूँ, कैसे टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और घर का भी सारा काम करना होता है। तो जैसे मैं टाइम निकाल पाती हूँ, मैं पढ़ पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमसे कई लोग बुरी स्थिति में हैं, उन लोग समय निकाल के पढ़ सकते हैं, घर की बुरी परिस्थितियों में निकल के पढ़ सकते हैं। तो मुझे बस यही लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं झाड़ू पोछा लगा के नहा धो के आ गई हूँ, और थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं साक्षु को उठाऊँगी नहलाने के लिए। नीरू का नहा के हो गया है, मैंने मेरे नहाने के बाद उसको नहला दी।
और ना फिर मैं बच्चों के लिए अंजीर और अखरोट भिंगा के रख रही थी, अखरोट और बादाम वगैरह। कभी कभी ना ध्यान ही नहीं रहता है, और कभी कभी जैसे मैं उठती वैसे भिंगा देती हूँ, तो फिर मतलब 6 बजे तक अच्छे से भीग जाता है, तो उनको फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए अच्छा होता है दूध का और ड्राई फ्रूट्स का। तो यहाँ मेरा नहा के हो गया था, उसके बाद मुझे ध्यान आई तो फिर यहाँ पे भिंगा देती हूँ। फिर भी आधा 1 घंटे में भीग जाएंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैं साक्षी को उठाने लगूंगी। मतलब सुबह बच्चों को उठाना, नहलाना धुलाना इतना आसान नहीं होता है। उनको इतना मना के इतने बातों में बहला के उन लोगों को उठाना पड़ता है, नहला धुलाना करना पड़ता है। क्योंकि नींद तो सभी को प्यारी होती है, जब बड़ों को प्यारी होती है तो बच्चों को भी प्यारी होती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखा है, हम ज़िंदगी में जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे ना, वही हमारी ज़िंदगी में हावी होने लगता है। जैसे हम लोग हाउसवाइफ है, दूसरों को, अपने से ज़्यादा दूसरों को हम अहमियत देने लगते हैं। दूसरे क्या बोलेंगे, क्या उनके हिसाब से चलना है फिरना है, तो वही लोग हम पे हावी हो जाते हैं। या फिर एक उदाहरण यही ले लीजिए, मैं जैसे सुबह जल्दी उठती हूँ, 4 बजे के बाद हमारा नहाना धोना हो जाता है, तो इतनी ठंड चले गई है। अगर हम सोचेंगे कि हमें ठंड लगेगी, हम नहीं नहा सकते, नहीं कर सकते, तो वही सोच के हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं वो नहीं सोचती हूँ कि ठंडी लगेगी या कुछ करेगी, जो हमें करना है तो करना है। तो इसी प्रकार हमारा लक्ष्य भी है, लक्ष्य में आने वाले रुकावटों को नहीं देखना है, बस हमारा जो लक्ष्य है उसे पाना है तो पाना है। जो रुकावटें आती है तो आने दीजिए, आ जाएगी, कल चले जाएगी। और मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है, ना लेडीज़ ना जेंट्स, ना जो भी अपने लाइफ में सक्सेस हुआ है, कि उसकी कोई स्ट्रगल की कहानी नहीं होगी। हर सफलता के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। किसी का कैसा, मतलब कोई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कोई थोड़ा करता है, किसी की कंडीशन कैसी होती है, किसी की कंडीशन कैसी होती है। तो अपने हिस्से का जो स्ट्रगल है हम तो करेंगे ही। और यहाँ पर मैंने रख दिया है चाय। बच्चों का हो गया ब्रेकफास्ट करके, चाय पकेगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और फिर से अपनी स्टडी में लगूँगी। और मैंने एक चीज़ भी देखा है, जब से मैं सुबह जल्दी उठ के, मतलब हमारे रूटीन जब से आया है सुबह उठना, तो लाइफ में ना बहुत फ़र्क आ जाता है। जैसे जितना जल्दी उठेंगे ना, उतना हम दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, एकदम प्रोडक्टिव होता है हमारा दिन। तो यहाँ अभी बज गया था मुझे चाय वगैरह पीते तक 6:30। तो अभी मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। आधा मॉक टेस्ट लगाई थी, आधा बाकी है। तो और बच्चों की चल रही है यहाँ पे मस्ती कुछ। तो ये देखिए, बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ में भी पढ़ना पड़ता है। इतनी आसान नहीं है हमारी सफलता की राह। और सुबह उठने से ना जो काम होते हैं ना, वो काफ़ी, मतलब बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और दिन भी इतना ज़्यादा, मतलब एनर्जेटिक लगता है और पॉजिटिव लगता है दिन भर पूरा। ऐसा मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं लीजिए अपने इस पे, बिल्कुल उनको इग्नोर कीजिए। मैं भी काफ़ी पहले दूसरों की बातों को लेके रहती थी, किसी ने कुछ बोल दिया कुछ, तो वही बात दिमाग में चलते रहती थी। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों से खुद को दूर निकाला है, खुद को बाहर निकाला है। और जो लोग भी एडमिट कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए। अब परेशान होकर भी कुछ मिलने वाला है नहीं, जो होगा सो होगा ही। और मुझे लगता है, खुद पे विश्वास रखिए कि 1-2 दिन में जो साइड वाली प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, सब पता चलेगा। और 1-2 दिन में पता ही चल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी, और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ हमारा सेंटर हो सकता है, उस हिसाब से अपने जाने की भी तैयारी मतलब करके रखिए, ताकि एंड टाइम पे हमको ऐसी हड़बड़ाहट ना हो कि कैसे जाए, क्या करे करके। तो यहाँ मॉक टेस्ट में, तो यहाँ भी मैं मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी। और मतलब हिंदी का और इंग्लिश का हो गया है मेरा मॉक टेस्ट 3 बजे से 4 बजे तक। और फिर अभी मैंने जो मॉक टेस्ट परचेज़ किया था, उसमें 10 मॉक टेस्ट आए थे। तो 10 मॉक टेस्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, उसमें मैं ना उन्हीं को, और जो मॉक टेस्ट दी ना मैंने, तो ये काफ़ी, मतलब अच्छे लेवल के हैं, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जो डेली पूछते हैं वो वाले, अच्छा लेवल है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है कि सीटेट भी हमारा क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया है, जो मेरा आखिरी वाला मॉक टेस्ट था। और उसका है ये आज का रिज़ल्ट, मैं आप लोग दिखा रही हूँ। ये देखिए 103 नंबर बने थे। तो चलिए इसी के साथ ना वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट में कितने आए हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और थोड़ा सा भी वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे और अच्छे से मोटिवेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए बज रहा है अभी 8 बजे को 15 मिनट ही टाइम है। तो ये था आज का मेरा 3 बजे से 8 बजे का जो मेरा रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग रूटीन।
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप भी कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठ के खुद के लिए समय निकालने का और खुद के लिए कुछ करने का, पढ़ाई करने का।